सो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन में हम लोग और भी डिफरेंट क्वेश्चन लेकर डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखते हैं कि और किस किस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लेता हूं और वो ये है, जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती इन दोनों के पास मिलाकर जो है 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 है, यानी कि अगर जॉन के पास 10 होगा तो जीवंती के पास 45 में सॉरी जॉन के पास अगर 20 होगा तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होगा, 45 में से 20 चला जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो उसी तरह से जॉन के पास अगर x होगा तो जीवंती के पास 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 45 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे, यहाँ हम इस तरह से बनाते हैं, लेट, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, लेट द मार्बल्स विद जॉन एंड जीवंती बी x एंड 45 माइनस x। ठीक है, इतना होंगे उनके पास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, ये भी 5 खो दिया तो 5 खो दिया तो 5 घट जाएगा तो x माइनस 5, और जीवंती भी 5 मार्बल खो दी तो भाई उसके पास था कितना, 45 माइनस एक्स, और 5 खो दी तो 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स दे हैव, उनके पास है, उनके पास होगा, कितना होगा, एक के पास होगा, जॉन के पास x माइनस 5 होगा और दूसरे के पास 40 माइनस एक्स होगा। राइट, अब क्वेश्चन कहता है कि अब जो इनके पास जो मार्बल्स हुए 5 खोने के बाद जो मार्बल्स हुए, इन दोनों मार्बल्स को आपस में इंटू कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 124। तो इंटू करोगे यानी कि इंटू बाई क्वेश्चन से x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स। 5 खोने के बाद दोनों के पास जो मार्बल्स बचते हैं उनका मल्टीप्लाई दे रहा है 125। अब इसको इंटू कर दीजिए, तो इसको इंटू कीजिएगा तो आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये हो जाएगा 45x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 200 दैट इज 124। यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, सबका साइन बदलेगा, माइनस कॉमन करेंगे तो 125, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x 200, ये माइनस को इधर भेज दीजिए, माइनस 124, तो एक्स स्क्वायर 45x 200 इधर लेके आइए इसको, 124 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 45x ऐड हो जाएगा तो आएगा 324। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया स्टूडेंट यहाँ पर। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे। कह रहा है कि Rs 500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। 500 रुपये कुछ बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं। मान लिया जाए कितने बच्चे हैं, पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए यहीं पे। लेट द नंबर ऑफ चाइल्ड, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बी x। कितने बच्चे, x हैं, और 500 रुपये बांटने हैं। अगर 100 रुपये 10 बच्चों में बांटने होंगे तो हर एक को 100 रुपये 20 बच्चों में बांटने होंगे तो हर एक को 5 मिलेगा। कैसे, तो 100/20 कर दिया तो हर एक को 5 मिलेगा। 100 रुपये को अगर हमको 25 बच्चों में बांटना है बराबर बराबर तो 4 रुपये सबको मिलेंगे। तो क्यों, कैसे आया, क्योंकि 100/25 किया। तो उसी तरह से 500 रुपये को x बच्चों में बांटना है तो यहाँ लिखेंगे इच गेट, देन इच गेट, इच चाइल्ड गेट, हर एक बच्चा को कितना मिलेगा, विल गेट। तो टोटल पैसा बाय नंबर ऑफ बच्चा, हर एक बच्चा को इतना रुपया मिलेगा। अब क्वेश्चन कहता है इफ देयर वर 25 मोर चिल्ड्रन, अगर 25 स्टूडेंट और आ जाए, ठीक है ना, तो इफ 25 चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रंस मोर देन each will get, अब कितना मिलेगा, तो 500 ही रुपए हैं।
बच्चे कितने हो गए, पहले x थे 25 और आ गए, तो अब मिलेगा आपको x, अब मिलेगा प्रत्येक को 500 बाई एक्स प्लस 25। अगर बोलेंगे 25 चला गया तो चला गया, तो x माइनस 25। तो ये कह रहा है ये कि जब हमारे पास x बच्चे थे तो हर एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, 500 बटे x। जब 25 और आ गए तो अब हर एक को कितने मिलेंगे, 500 बटे में x प्लस 25। तो मान लो कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगा 4 रुपये, और तो यहाँ जो है यहाँ कह रहा है कि एक कम आएगा, अब बच्चों को 1 रुपये कम मिलेंगे, यानी कि अब बच्चे को हर एक बच्चे को 3-3 रुपया मिलेगा। और यहाँ मान लो कि हर एक बच्चे को शुरू में 4-4 रुपये मिले। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 25 और आ जाएंगे तो हर एक बच्चे को अब 1 रुपया कम मिलेगा, यानी कि शुरू में 4-4 मिलते थे सभी बच्चों को, अब 1 रुपया कम मिलेगा, मतलब 3 रुपया मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला इक्वेशन जो है लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये वाला इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें एक ऐड करेंगे तब जाकर नहीं इसके बराबर होगा, हाँ वो होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरफ से इसको लेकर आ जाइए, तो हो जाएगा 500 बाई एक्स माइनस 500 बाई एक्स प्लस 25 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 500 को कॉमन कर लेते हैं, तो 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स प्लस 25 इक्वल टू 1 आएगा स्टूडेंट। अब इसको हम यहाँ से देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ हो जाएगा 500 का 500 एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 25, और यहाँ आएगा x प्लस 25 माइनस एक्स से इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 12500 12500, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x, यहाँ होगा 1 बाई 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25x इक्वल टू 12500, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसको इस तरफ लेकर आइए, 12500 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी नीड। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन एक क्लिक करते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरह से उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ये है कि एक नंबर जो है ना वो 2 डिजिट वाला नंबर है, यानी कि 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 24 मैंने मान लिया, तो इसके डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना, प्रोडक्ट कर लिया डिजिट का, तो कितना आ गया, 8 हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे एक डिजिट पता है 8 है, एक डिजिट हमें 8 पता है, तो दूसरा डिजिट कैसे पता करेंगे, 8 में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो दूसरा निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, सॉरी 2 डिजिट नंबर है 36, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमको पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कितना, 18, और उसमें से एक हमें पता है कि 3 है। ठीक है, तो दूसरा कैसे निकालोगे, 18/3 करोगे। तो उसी तरह से जो है आप देखो यहाँ पर कि 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है कितना, 18, तो प्रोडक्ट 18 दे दिया है, तो यहाँ एक मान लो टेंस मान लो या यूनिट मान लो, कोई एक मान लो, 10 डिजिट हम मान लेते हैं, 10 डिजिट हम मान लेते हैं, कितना हो गया हमारा, दहाई का अंक x हो गया। तो उसी तरह से मैंने बोला कि जैसे हमारे पास कोई नंबर 36 है, इसको हम डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, और कोई एक हमें पता है, तो अदर कैसे निकालोगे, तो प्रोडक्ट में जो पता है उससे डिवाइड करके अदर निकाल लोगे। तो एक हमने मान लिया x से, और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया है, तो अदर कैसे निकालोगे, तो अदर जो होगा देन यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कीजिए। यूनिट डिजिट जो होगा वो निकल कर आएगा आपका ऐसे 18/x होगा। ठीक है, होगा ना 18/x, हाँ, क्योंकि हमें प्रोडक्ट पता है और एक डिजिट पता है, तो अदर निकल गया आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो अदर अपने आप निकल जाएगा। तो ये 10 डिजिट मैंने माना था और प्रोडक्ट हमें यहाँ गिवन है, तो भाई यूनिट डिजिट हमारा होगा 18/x। तो नंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर का जो फार्मूला हो जाएगा उसमें होता है 10 इंटू 10th डिजिट दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व भी आप कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 18/x। फिर इसमें आप निकालो रिवर्स्ड, है ना, रिवर्स ऑर्डर्ड नंबर, रिवर्स्ड ऑर्डर्ड नंबर मीन्स 10 इंटू दहाई की जगह इकाई का आ जाएगा अंक, और इकाई की जगह दहाई का चल जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा 18/x, और देन यहाँ पर x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 180/x प्लस में
आपका x आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर चीज़ें मिल जाती है। आप यहाँ चाहे तो इसको भिन्न का जोड़ भी कर सकते हो। x एलसीएम हो जाएगा तो 10x² प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ भी आप कर सकते हो x एलसीएम हो जाएगा तो 180 प्लस x² हो जाएगा, 180 प्लस x² हो गया। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर ये जो कह रहा है कि 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। नंबर हमारे पास क्या आया है, नंबर आया है बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन से नंबर हमारे को आया है 10x² प्लस 18 बाई में x। अब ये कह रहा है कि इसमें से 27 अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हारा जो है नंबर के डिजिट आपस में पलट जाते हैं, मतलब ये बन जाता है 180 प्लस x² बाई में x, ये बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है। तो अब इसको यहाँ से इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे, और इक्वेशन की तरह सॉल्व करके इसका आंसर हम लोग ला लेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसा करते हैं, इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा 10x² प्लस 18 बाई x या माइनस 180 प्लस x² बाई x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 27, एलसीएम तो सेम ही रहेगा, तो 10x² प्लस 18 माइनस 180 माइनस x² इक्वल टू 27, तो हो जाएगा 9x² आएगा स्टूडेंट, और ये आपका आएगा माइनस 162 बाई में x इक्वल टू 27। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ 9 कॉमन भी कर लो, 9 कॉमन कर लीजिए तो x² आएगा, और यहाँ 9 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 टाइम्स और 18, यहाँ 27 बाई में x, ये बाई में x, ये इसको काट दिया 3 टाइम्स, तो आ गया यहाँ पर हमारा x² माइनस 18 बाई x इक्वल टू 3, नथिंग मीन्स 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x² माइनस 18 इक्वल टू 3x, इस तरफ लेकर आइए तो यहाँ माइनस 18 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा।